बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बदायूं मैथ कोचिंग पर। बच्चों इस कोचिंग का उद्देश्य केवल गरीब बच्चों को सहायता पहुंचाना है। इस क्रम में हम इस सेशन के लिए आपको न्यू क्लासेस लेकर आ रहे हैं बहुत ही जल्द। आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यहाँ पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो बहुत जल्द आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए। हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर हाई स्कूल की डॉक्टर मनोहर रे मैथ को पढ़ाने वाले हैं। तो आइए बच्चों, ये एक हमारा डेमो तरह का क्लास चल रहा है। इसमें हम कुछ 2-4 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। यदि आप लोगों को हमारा पढ़ाने का तरीका समझ में आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो है हमारे वीडियो को लाइक करना और उन बच्चों के साथ शेयर करना जो बच्चे हमसे जुड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पढ़ना चाहते हैं। बच्चों, हमने जो आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, उससे कुछ क्वेश्चंस को लिया है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा 182 और 78 का HCF क्या होगा। बच्चों HCF जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मासा, महत्तम समापवर्तक इसमें पूछा गया है। इसमें सबसे पहले आप इसको जब सॉल्व करेंगे 182 के आपको गुणनखंड निकालने हैं और फिर आपको 78 के गुणनखंड निकालने हैं। और सबसे पहले हम 182 के निकालते हैं। इसके जब गुणनखंड करेंगे हम 2 से कट कर लो, 2 नेम 18, 2 एकम 2। अब हम यहाँ पर कट करेंगे बच्चों, इसको 7 से कर सकते हैं, 7 एकम 7 बचेगा 2, हो जाएगा 21, 7 तिया 21, 13। अब 13 हमारा एक अभाज्य नंबर है तो ये जो है 13 से ही कट होगा, 13 एकम 13। 182 के हमारे 2 गुणा 7 गुणा 13 ये नंबर आ चुके हैं कट के, ये फ्रैक्शन हमारे निकल के आ रहे हैं। अब हम इसी तरह से 78 को कट कर लेंगे। 78 को जब कट करेंगे 2 से, 2 तिया 6 बचेगा 1, हो जाएंगे 18, 2 नेम 18। अब हम 3 से कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 हमारा 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13। 78 के गुणनखंड आ रहे हैं निकल के 2 गुणा 3 गुणा 13। मासा निकालने के लिए बच्चों जो भी कॉमन दोनों में जो गुणनखंड निकल के आए हैं दोनों संख्याओं के, उनमें जो भी कॉमन होगा हमारा वो ही हमारे जो है मासा होगा। इसमें हमारा एक तो 2 निकल के आ रहा है कॉमन, दूसरा 13 निकल के आ रहा है। यहाँ पर हमें मासा पूछा गया था, मासा बराबर हो जाएगा 2 गुणा 13, तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26। यही इस प्रश्न का आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है लासा ब्रैकेट में 132 288 बराबर 3168, यानी कि ये दो संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं का लासा 3168 उन्होंने बताया है आपको। तो मासा इन्हीं संख्याओं का क्या होगा, ये आपका उत्तर प्रदेश 2023 डीएक्स सेट में पूछा गया है। ये जो हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको रिवाइज करना आपको अत्यंत आवश्यक है। ये कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में हमेशा किसी ना किसी सेट में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें हमें दो संख्याएं इन्होंने दे रखी हैं। इसको हम जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो इसका जो फॉर्मूला होता है मासा निकालने के लिए या लासा निकालने के लिए, जब भी दो संख्याएं आपको उन्होंने दे रखी होंगी वहां पर लासा या मासा एक दे रखा होगा और एक एक चीज पूछी गई होगी, तो हमें हमेशा याद रखना है, एक हमारा फॉर्मूला होता है मासा गुणा लासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। इस सूत्र को आपको हमेशा याद रखना है। इस सूत्र को आप जैसे ही लगाएंगे सीधे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसमें हमारा देखिए बच्चों, यहाँ पर लासा उन्होंने दे रखा था 3168, मासा उन्होंने हमसे पूछा है मासा क्या होगा, तो मासा हमें पता नहीं है, मासा हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, गुणा लासा दे रखा है उन्होंने 3168, इसको हम उठाकर यहाँ रख देंगे। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं जो उन्होंने दी हैं हमें 132 और 288 दी हैं, 132 गुणा 288, गुणनफल की बात कर रहा है तो दोनों का गुणा कर लेंगे।
इस तरह से अब हम क्या करेंगे, मासा बराबर, जब हम ये मासा की गुणा में जो चीज़ है उसको बराबर की उधर उठा के ले जाएँगे, तो ये हमारी डिवाइडेशन में जाएगी यानी कि भाग में जाएगी। ये तो आप लोग पिछली क्लासों में पढ़ के आ ही रहे होंगे, बहुत छोटे लेवल की चीज़ है बच्चों। 3168 ये हमारा बटे में आ जाएगा। अब हम इसको काटेंगे जब, तो हमारा क्या निकल के आएगा बच्चों, अभी देखते हैं। 132 को हम 2 से काट ले रहे हैं, 2 छंग 12 और बचेगा 1 हो जाएँगे 12, 2 छंग 12 66 आ गया। नीचे वाले को 2 से कट कर लो, 2 एकम 2 बचा 1 हो गए 11, 2 पंजे 10 बचा 1 हो गए यहाँ पर 16, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। ये आया हमारा निकल के। ऊपर 66 है, नीचे 15 84 है। 66 को हम 11 से कट करेंगे, 11 छंग 66, इसको भी 11 से कर लो, 11 एकम 11 बचे 4 हो गए 48, 11 चौक 44 बचे 4 हो गए फिर 44, 11 चौक 44। यहाँ बच्चों ऊपर 6 था, यहाँ 144 था। अब हम 144 से देखो एक सीधे कट जाएगा, 144 एकम 144, 144 दूनी 288। नीचे हमारा कुछ बचा नहीं है, इसको हटाओ यहाँ से। मासा, मासा निकालने को कह रहा है, तो मासा बराबर हमारा हो जाएगा, ऊपर बच्चों ये 6 बचा था गुणा यहाँ पर 2 बचा था इधर, बटे में कुछ बचा नहीं है, एक की कोई वैल्यू नहीं होती, ये एक जो बचा था हम इनकी गुणा कर लेंगे, 6 दूनी 12। यही हमारा इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी, और अगर आ रही हो तो इसको लाइक करना और अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर करना जो हमारे साथ जुड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हो। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखिए उत्तर प्रदेश 2023 डीबी सेट में 2025 बीवाई में 2025 में ही बीबी सेट में पूछा गया है। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, इसमें केवल 156 का अभाज्य गुणनखंड पूछा है बच्चों। 156 को हम कट कर लेंगे, 2 से कर लो, 2 सत्ते 14 बचेगा 1 हो गया 16, 2 अट्ठे 16। अब फिर 2 से कट कर लेंगे, 2 तिया 6 बचेगा 1, 2 नेम 18। ये बच्चों हमारा 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 हमारा 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13। तो इसके हमारे जो है 156 बराबर हमारे जो गुणनखंड आ रहे हैं निकल के, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ये गुणनखंड आ रहे हैं। इसको आप लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, कहीं आपको ऑप्शन ऐसे मिलेगा 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, ये भी आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 156 का लासा 156 है तो मासा क्या होगा। ये क्वेश्चन भी बच्चों उत्तर प्रदेश 2023 डीवाई सेट में 2024 एचएफ सेट में पूछा गया है। यहाँ पर देर न करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। संख्याएं क्या दी हुई हैं हमारे पास, संख्याएं हैं 26 और दूसरी संख्या है 156। लासा उन्होंने दे रखा है, लासा दे रखा है 156। मासा हमसे पूछा है, मासा उन्होंने हमसे निकालने को कहा है। तो हमें करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से मासा गुणा लासा, जो हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया था उस फार्मूले को हम देर ना करते हुए लगा देंगे। दो संख्याओं का गुणनफल। बच्चों मासा है इसमें हमारा, पता नहीं हमको, यही निकालने को कहा गया है। गुणा लासा है 156 बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या एक है हमारी 26 गुणा 156। मासा बराबर, बराबर में बच्चों इधर हमारी 26 गुणा 156 है। बच्चों इस मासा के जो मल्टीप्लाई में 156 था, इसको हम उठा के बराबर की जब इधर लाएंगे तो ये हमारी एक बटे में जाएगी। ये तो आप छोटे क्लास में पढ़ के आए ही होंगे कि इधर की गुणा की चीज को उठा के उधर ले जाएंगे तो हमारी डिवाइडेशन में पहुंचेगी। अब यहाँ पर तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, आपको 156 से 156 सीधे कट रहा है, आपको केवल यहाँ पर 26 बचा। मासा निकल के जो आया बच्चों वो आया 26। मुझे उम्मीद है
आपको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा। यदि बच्चों अच्छा लगे तो आप अपनी राय को कमेंट में देना। क्या मैं लाइव क्लास दूँ आप लोगों को या नहीं दूँ? क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल गरीब बच्चों की सहायता करना है और उत्तर प्रदेश के उन गरीब बच्चों की जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जिन रहते हैं और इनके माँ-बाप खेती-किसानी, मज़दूरी करते हैं, उन सभी बच्चों के लिए इस चैनल पर जोड़ना है और उनको सहायता पहुँचाना है। थैंक यू बच्चों।